तो जैसा कि मैंने आपको कल की वीडियो में ही बताया था कि केवीएस पीआरटी को लेकर के भी बीएड कैंडिडेट्स सीधे तौर से सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर सकते हैं और ठीक वैसा ही हुआ है जैसा कि मैंने आपको कल बताया था। ठीक जैसा कि छत्तीसगढ़ में हुआ था, याचिका दायर की गई है, यानी राहत की मांग की गई है सुप्रीम कोर्ट से और बीएड को शामिल करने या फिर बीएड कैंडिडेट्स को राहत देने की मांग की बात की गई है। जैसा कि मैंने आपको कल की वीडियो में बताया था, ठीक वैसा ही हुआ है। क्या कुछ मामला निकल कर आ रहा है, कब इसकी सुनवाई होने वाली है, सारा कुछ डिटेल से समझेंगे। क्या कुछ मामला है, कितने परसेंट चांसेस हैं कि बीएड को पीआरटी में शामिल किया जा सकता है, पूरा विस्तार से समझेंगे। और आपके हिसाब से आप क्या सोचते हैं, आप कमेंट मेंशन कर सकते हैं। और कितने परसेंट चांसेस हैं आपके हिसाब से, वो भी आप मेंशन कर सकते हैं, चाहे आप बीएड के कैंडिडेट्स हों या पीआरटी के कैंडिडेट। चलिए देख लेते हैं क्या कुछ मामला है और किस प्रकार से याचिका दायर की गई है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें आपके बीएड कैंडिडेट्स को लेकर के, तो बीएड कैंडिडेट्स ने सीधे तौर से सुप्रीम कोर्ट में याचिका ये लगाई है कि उनको राहत दी जाए। जैसा कि छत्तीसगढ़ में आपने भी देखा है, कल परसों के डेट में हुआ है, सेम वैसा ही सुप्रीम कोर्ट में ही आपके बीएड के कैंडिडेट्स ने केवीएस पीआरटी में भी शामिल करने के लिए मांग की है। ठीक है, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट को चैलेंज नहीं किया जा सकता है, जबकि अगर हाई कोर्ट होता, यानी हाई कोर्ट का अगर फैसला होता तो उसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है। लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट जब कोई फैसला सुनाता है तो उसको चैलेंज नहीं किया जा सकता है। वहाँ से केवल आप दो काम कर सकते हैं, या फिर आप विनती कर सकते हैं उनसे, या फिर उनसे राहत की मांग कर सकते हैं। हालांकि सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला बदलता नहीं है, बहुत कम चांसेस होते हैं जब वो अपना फैसला बदलता है, उसमें थोड़े बहुत सुधार अवश्य करता है। तो वही जो सुधार की बात हो रही है, वही आशा है जो बीएड कैंडिडेट से, उनकी यही आशा है कि शायद कुछ राहत मिल जाए आपके सुप्रीम कोर्ट की ओर से। ठीक है, तो सबसे पहले अगर बात करें तो बीएड धारक के पास दो ऑप्शन थे जिसके माध्यम से वो बीएड को पीआरटी में शामिल करा सकते हैं या फिर उनको राहत दिला सकते हैं। तो पहला ऑप्शन आपका था ऑर्डिनेंस, यानी अध्यादेश, जो कि आपका स्टेट गवर्नमेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट अगर चाहेगा तभी आएगा, जो कि पॉसिबल नहीं है और होता दिख भी नहीं रहा है। ठीक है, और सेकंड ऑप्शन की अगर हम बात करें तो सेकंड ऑप्शन आपका है जो कि बीएड धारक को पीआरटी में शामिल कर सकता है, वो है सुप्रीम कोर्ट की ओर से अगर किसी प्रकार की राहत दी जाती है या फिर अपने फैसले में थोड़े बहुत बदलाव किए जाते हैं तब। ठीक है, तो पहला फैसला तो होता दिख नहीं रहा है, तो सुप्रीम कोर्ट को चैलेंज तो किया नहीं जा सकता है, तो सीधे तौर से सुप्रीम कोर्ट से राहत की मांग की गई है और विनती का उनसे सीधे तौर से विनती की गई है। मैंने पिछले दिनों भी देखा था बहुत सारे बीएड के कैंडिडेट्स सीधे तौर से सुप्रीम कोर्ट के सामने, ठीक है, तो पूर्ण रूप से कह सकते हो कि एक तरीके से पूर्ण रूप से जैसे कि किया जाता है, एक तरीके से विशेष रूप से विनती किया जाता है लेट करके, वैसे ही कर रहे थे वो लोग। ठीक है, तो बीएड को शामिल करने की अगर हम चांसेस की बात करें, देखिए मैं ईमानदारी से बात करूंगा, मैं ना बीएड ना बीटीसी। ठीक है, तो देखिए अगर बात करें बीएड को पीआरटी में शामिल करने की, तो पहले ही नोटिफिकेशन में ये लिखा गया था कि जो कुछ भी मामला होगा, वो कुछ सारा कुछ मामला या जो भी फैसला लिया जाएगा वो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर पर निर्धारित होगा। ये बात पहले ही मेंशन की जा चुकी है आपके नोटिफिकेशन में। तो इस हिसाब से अगर हम बात करें तो बिल्कुल बहुत ही कम चांसेस हैं कि बीएड को राहत मिल सकती है। फिर भी चांसेस हैं, ऐसा नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट चाहेगी तो बिल्कुल बीएड कैंडिडेट्स को राहत दिया जा सकता है। लेकिन जब ऑलरेडी इसमें मेंशन किया गया था कि बीएड कैंडिडेट्स को आउट किया जा सकता है, जो कि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर पर निर्भर करता है। ठीक है, तो यहाँ अगर हम चांसेस की बात करें तो थोड़े से कम चांसेस हैं कि बीएड कैंडिडेट्स को पीआरटी में लिया जाए। और ये मैंने आपको कल भी बताया था कि केवीएस में भी ये मुद्दा उठ सकता है, जो कि अभी कल की डेट में ही ये मुद्दा उठा है और ये याचिका सीधे तौर से सुप्रीम कोर्ट में दायर की जा चुकी है। ठीक है, बिल्कुल रूप से निश्चित रूप से जो बीएड कैंडिडेट्स हैं हार बिल्कुल नहीं मान रहे हैं और पूर्ण रूप से प्रयास कर रहे हैं कि किसी प्रकार से उनको राहत मिल जाए, उनके साथ न्याय हो जाए। जो भी होगा वो तो आपके सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर ही निर्भर होगा। इसके अतिरिक्त बात करें ऑर्डिनेंस का, अध्यादेश का, तो आप सभी को पता है कि अध्यादेश बहुत ही मुश्किल है। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट का अपना कोई निजी कार्य होता तो शायद हो सकता है कि ऑर्डिनेंस आ जाता, लेकिन ये थोड़ा सा पॉसिबल नहीं है। और आप सभी को पता ही है कि गवर्नमेंट का जो सीधा सा रूल होता है, डिवाइड एंड रूल वर्क, सेम वही कार्य किया जा रहा है और ये इसका प्रभाव सीधे तौर से आपके रिजल्ट पर भी देखने को मिलेगा। चाहे टीजीटी पीएचडी कैंडिडेट्स हो या पीआरटी के कैंडिडेट्स हो, रिजल्ट में बिल्कुल प्रभाव देखने को मिलेगा। बीएड कैंडिडेट्स को बीटी से सीधे तौर से लड़ाया जा चुका है, यानी बीएड के जो कैंडिडेट्स वो भी सुप्रीम कोर्ट में, बीटीसी के जो कैंडिडेट्स वो भी सुप्रीम कोर्ट में। मामला ऐसी तरीके से अगर फंसा रहेगा तो कह सकते हो कि कोई भी गवर्नमेंट आपकी हेल्प नहीं कर सकती है। जितनी भी गवर्नमेंट होती है सारे के सारे का काम सिर्फ इतना होता है कि वो डिवाइड एंड रूल यही वर्क लगाते हैं। ठीक है, यही रूल उनका होता है और जो सुनवाई है, ठीक है,
सुनवाई सोमवार को तय किया गया है कि सुनवाई इसके सोमवार को की जाएगी। जो भी जानकारियाँ मुझे जैसे भी जितने भी प्रकार से मिल रही है मैं आपको देने का प्रयास करता हूँ और ईमानदारी पूर्वक आपके बीएड एंड बीटीसी कैंडिडेट के साथ में बातचीत करने का भी प्रयास करता हूँ। ठीक है, बिल्कुल अगर हम बात करें राहत की बात करें तो राहत की चांसेस बिल्कुल बहुत ही ज़्यादा कम है। ठीक है, और बिल्कुल राहत की याचिका लगाई जा चुकी है। अब क्या कुछ इसका फैसला होगा वो आपको सोमवार को पता चलेगा, यानी मंडे को। ठीक है, फिलहाल के लिए अगर आप बात करें गवर्नमेंट को लेकर के तो देखिए कोई सा भी गवर्नमेंट हो, ठीक है, देखिए आप किस गवर्नमेंट को सपोर्ट करते हैं वो आपका एक निजी एंड पर्सनल मामला हो सकता है, लेकिन ये आपको भी पता है कि कोई सा भी गवर्नमेंट होता है उनका एक काम होता है डिवाइड एंड रूल, और हर गवर्नमेंट अपने शासनकाल में कोई ना कोई डिवाइड एंड रूल वर्क करती ही करती है। ये कोई नई बात नहीं है। कोई भी पार्टी हो, कोई भी सरकार हो, ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये राजनीतिक मामला भी बन चुका है। ठीक है, और कहीं ना कहीं ये भी देखा जा सकता है कि रिजल्ट को कहीं हो सकता है कि रोकने का प्रयास किया जा रहा हो, रिजल्ट को और भी देरी करने का प्रयास किया जा रहा हो, ये भी कहीं ना कहीं मामला हो सकता है। ठीक है, तो किसी भी पार्टी के ऊपर मैं नहीं कह रहा हूँ, लेकिन ये जो डिवाइड एंड रूल का वर्क है बिल्कुल हर पार्टी यूज करती है। और बात करिए आपके रिजल्ट को लेकर के, जिसको लेकर के कमेंट्स आपके आते रहते हैं, देखिए सीधे तौर से आपके रिजल्ट प्रभावित हो रहे हैं, सारा कुछ मामला निपट जा चुका है, लेकिन चूंकि बीएड और बीटीसी कैंडिडेट्स को आपस में लड़ाया जा सकता है या लड़ाया जा रहा है, तो इसके वजह से रिजल्ट में और भी देरी देखने को मिल सकती है। हालांकि पूर्ण रूप से ऐसा लग रहा है कि सितंबर में आपके रिजल्ट्स आ जाएंगे, लेकिन अगर इसी तरीके से मामले को अगर गंभीर बनता जाएगा तो हो सकता है कि आपके रिजल्ट में भी प्रभाव देखने को मिले और रिजल्ट में भी देरी हो सकती है। ठीक है, बाकी आपका क्या सोचना है इस विषय पे, आप अपना जो भी है वो मेंशन कर सकते हैं, कमेंट में से बता सकते हैं। फिलहाल के लिए सोमवार को सुनवाई तय की गई है कि सोमवार को इस विषय पे सुनवाई होगी। इसी तरीके से छत्तीसगढ़ हो गया, बिहार हो गया, राजस्थान हो गया, अन्य राज्यों में भी आपने देखा यही मुद्दा उठ रहा है। मैंने आपको कल की वीडियो में ही बताया था कि यही मामला आपको देश भर के अन्य राज्यों में और सेंट्रल गवर्नमेंट तक भी ये आपको देखने को मिल सकता है। फिलहाल के लिए बीएड को अगर पीआरटी में शामिल करने के चांसेस की बात करें तो बिल्कुल बीएड को पीआरटी में लेने के चांसेस बिल्कुल कम है, और ज़्यादातर बच्चे जो बीएड के कैंडिडेट्स हैं उनको भी कहीं ना कहीं ये बात पता है, लेकिन उनको उम्मीद है कि शायद सुप्रीम कोर्ट से कोई राहत मिल जाए और उनकी जो राहत की गुहार है उसको सुन लिया जाए। फिलहाल के लिए वो आपकी क्या सोच है, आप क्या सोचते हैं, आपका इस विषय पे क्या राय है, आप कमेंट में मेंशन करके बता सकते हैं। आपके हिसाब से बीएड को पीआरटी में लिया जाना चाहिए या नहीं चाहिए? आप बीटीसी के कैंडिडेट्स हैं तो आपकी क्या राय है या आपके क्या तर्क हैं, या आप अगर बीएड के कैंडिडेट्स हैं तो आप क्या सोचते हैं और आपके क्या तर्क हैं इस विषय पे, आप कमेंट मेंशन कर सकते हैं। फिलहाल के लिए जो भी जानकारियाँ होंगी, जो भी नोटिफिकेशंस होंगे, जो भी फैसला आएगा वो आप तक जानकारी पहुँचाई जाएगी, और जो भी सत्य होगा वो आपके सामने प्रस्तुत किया जाएगा। फिलहाल के लिए परसेंट आप चांसेस की बात करें तो वो अपने अपने हिसाब से बता सकते हैं। बीएड कैंडिडेट्स आप बता सकते हैं कि आपके हिसाब से कितने परसेंट चांसेस है कि राहत मिल सकती है, और जो बीटीसी के कैंडिडेट्स हैं वो भी अपना एक तर्क रख सकते हैं अपने हिसाब से। फिलहाल के लिए आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच, धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के नहीं, थैंक यू सो मच, धन्यवाद।